हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। गाइस, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के एडमिशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों को मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखना है। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आ जाना है। आप लोगों को एडमिशन वाले सेक्शन में आना है और आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा सबसे पहले फीस सबमिशन डिपोजिशन ऑफ पीजी एडमिशन 2022-23। गाइस, अभी तक आप लोगों का केवल पीजी का मेरिट लिस्ट निकाला गया था, लेकिन जो फीस सबमिशन का लिंक है वो नहीं दिया गया था। तो अभी फीस सबमिशन का लिंक यहाँ पे दे दिया गया है और सेम इसी प्रकार से आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे फीस सबमिशन एंड डिपोजिशन ऑफ यूजी प्रोग्राम 2022-23 यूजी प्रोग्राम्स का भी अभी तक केवल मेरिट लिस्ट निकाला गया था, लेकिन फीस सबमिशन लिंक नहीं दिया गया था। लेकिन अभी फीस सबमिशन लिंक वेबसाइट पे आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया गया है। साथ ही बीए का किस प्रकार से आप लोगों का ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाला है, इसके ऊपर एक गाइडलाइन भी यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो इसको भी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों के फीस सबमिशन के ऊपर। तो जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आप लोगों को जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों को एक नोट देखने को मिलेगा, कैंडिडेट हैज टू गेट फिजिकली वेरीफाइड हिज आर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स बाय कंसर्न डीन ऑफिस फॉर यूजी एचओडी ऑफिस फॉर पीजी। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप लोगों को फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है उन्हें सागर यूनिवर्सिटी विजिट करना होगा और जो यूजी के स्टूडेंट है उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनके डीन करेंगे। ओके, और साथ ही जो पीजी के स्टूडेंट हैं जिनका भी सिलेक्शन हो गया है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मतलब एचओडी करेंगे। और कब तक आप करवा सकते हो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है। तो 10 नवंबर तक आप लोग जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। सो जिनका भी सिलेक्शन हो गया है वो भूलिएगा नहीं, अपना 10 नवंबर से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हो बिफोर 10 नवंबर तो आप लोगों का जो एडमिशन है, चाहे आपने भलाई अपना फीस जो है पे कर दिया है, उसके बाद भी आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा अगर आप फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हो तो। ओके, सो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, अदरवाइज आप लोगों का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक स्टूडेंट डिक्लेरेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। इसमें बताया गया है कि आप लोगों के द्वारा जो भी फॉर्म में डिटेल भरा गया है, सीयूटी फॉर्म में या फिर आप लोगों का जो एडमिशन फॉर्म है उसमें, अगर आपने किसी भी प्रकार का फॉल्स इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट या फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिया है और अगर आप कहीं भी गलत पाए जाते हो, अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन भर रखा है किसी भी स्टेज में, तो आपका जो एडमिशन है, वो जो कैंडिडेचर है वो आपका रद्द कर दिया जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आपने जो भी डिटेल फिलअप किए हैं वो सारे आप लोगों के सही हैं, अदरवाइज आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, यही इसके बारे में बताया गया है। नीचे आप लोगों को यहाँ पे फीस सबमिशन का लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आप क्लिक करके अपना फीस सबमिशन कर सकते हैं। इसके बाद मेरिट लिस्ट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे कोर्सेज के। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लास्ट डेट बताया गया है कि कब तक आप लोग अपना फीस सबमिशन कर सकते हो। तो 31 अक्टूबर तक आप लोग अपना फीस सबमिशन कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को देखना है यूजी कोर्सेज का, तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे आप लोगों का फीस स्ट्रक्चर डाउनलोड हो जाएगा और आप लोग देख पाओगे। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एडमिशन हेल्पलाइन की अगर हम बात करें तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, साथ ही इस ईमेल एड्रेस पे आप लोग मेल भी कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है एडमिशन से रिलेटेड। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे पीजी सबमिशन लिंक दिया गया है, इसमें भी सेम इंफॉर्मेशन दिया गया है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सेम नोट यहाँ पे देखने को मिलेगा, डिक्लेरेशन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप लोगों को फीस सबमिशन का लिंक देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोगों का जो फीस सबमिशन डेट है वो यहाँ पे एक दिन ज़्यादा है, मतलब 1 नवंबर तक आप लोग जो है अपना फीस सबमिशन कर सकते हो पीजी वाले। और पीजी वालों का फीस स्ट्रक्चर क्या है पीजी कोर्सेज का, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोगों को यहाँ पे मेल दिया गया है, नंबर दिया गया है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जितने भी मेरिट लिस्ट हैं सभी का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। ओके, सो आप लोग देखने के बाद फटाफट से अपना फीस सबमिशन कर दीजिए, अदरवाइज आप जो है एडमिशन नहीं ले पाओगे। नाउ अब बात करते हैं गाइस बीए के ऑफलाइन काउंसलिंग के ऊपर जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो गाइडलाइन को डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने गाइडलाइन को डाउनलोड कर रखा है तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का जो बीए का काउंसलिंग होने वाला है ऑफलाइन मोड में, उसका शेड्यूल यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिखा रखा है। 31 अक्टूबर से
आपका 2 नवंबर तक चलने वाला है बीए का ऑफलाइन काउंसलिंग। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा वेन्यू, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा गोल्डन जुबली हॉल, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर एमपी। आप लोगों को गोल्डन जुबली हॉल पे जाना है अपनी काउंसलिंग करवाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को बार बार विजिट करते रहना है फॉर लेटेस्ट अपडेट, या फिर आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद फॉर एनी क्वेरी आप जो है कॉल कर सकते हो इन्हें। ओके, इसके बाद गाइस यहाँ पे थर्ड पॉइंट में इन्होंने कहा है कि जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सभी आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके आने हैं। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा इंक्लूडिंग यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट कहा गया है, एनएसएस एनसीसी सर्टिफिकेट। अगर आपने एनएसएस एनसीसी क्वाटा को क्लेम करते हुए एडमिशन लिया है तो आप लोगों को एनएसएस एनसीसी सर्टिफिकेट आप लोगों को लेके आना होगा, एडमिट कार्ड, एडमिशन फॉर्म, ऑल्सो 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्कशीट, डोमेसाइल, जितने भी आप लोगों के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं सभी का आप लोगों को फोटोकॉपी लेना है, जेरोक्स करवाना है। उसके बाद उसमें सेल्फ अटेस्टेशन करना है, नीचे जहाँ भी जगह मिले आप लोगों को अपना साइन करना है। इसके बाद आप लोगों को सभी डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों रख के जाना है आप लोगों को। ओके, सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप लोगों का जो एडमिशन होना है वो आप लोगों के सीयूटी स्कोर के बेसिस पे होना है। इसके बाद कई केसेस ऐसे होते हैं गाइस जिसमें 2 कैंडिडेट्स के जो टेस्ट स्कोर होते हैं वो सेम होते हैं। तो इस केस में जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है उसके मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा, उसके आधार पर आप लोगों का जो एडमिशन है, जो काउंसलिंग है वो आप लोगों का होगा। ओके, इसके बाद 6 पॉइंट में कहा गया है कि अगर आप काउंसलिंग में जाते हो तो ये मतलब नहीं है कि आपका जो एडमिशन है वो हो ही जाएगा। अगर आप कट ऑफ को क्लियर करते हो, जो भी कट ऑफ रहेगा या फिर जो भी कट ऑफ मेंशन किया गया था, जो कि मैंने प्रीवियस नोटिस में बता दिया था आपको कि यूआर के लिए और ओबीसी के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है। अगर आप कट ऑफ को क्लियर करते हो इसी केस में आपका जो एडमिशन है वो होगा वहाँ, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, सो अगर आप काउंसलिंग में जा रहे हो तो कभी ये मत सोचिएगा कि हमारा एडमिशन हो ही जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे एक रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अगर आप किसी भी कारण से फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते हो, आप नहीं जा सकते हो सागर यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे कहा गया है कि आप लोग जो है अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, गार्डियंस को या फिर पेरेंट्स को एज ए रिप्रेजेंटेटिव जो है आप भेज सकते हो अपने बिहाफ पर, यहाँ पे कहा गया है। और वो जो है आपके जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको कंप्लीट करा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी रिलैक्सेशन और नहीं दिया गया है। अगर आप अपने बिहाफ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो इस केस में जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए होगा, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। साथ में आपका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा। साथ में आप लोगों को एक अंडरटेकिंग लेटर भी लिखना होगा जो आपका रिप्रेजेंटेटिव लेकर जाएगा। और यहाँ पे बता दिया गया है कि ओनली अप्लीकेंट्स और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उन्हीं को केवल काउंसलिंग वेन्यू में अलाउ किया जाएगा अंदर जाने के लिए। ओके, सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप लोगों को ऑनलाइन मोड में ही अपना फीस सबमिशन करना होगा। एडमिशन फीस आप लोगों को स्टिपुलेटेड टाइम में करना होगा, जो भी वो टाइम देंगे उस टाइम के अंदर आप लोगों को अपना एडमिशन फ़ी पे करना होगा। ओके, सो यही इस नोटिस में बताया गया था गाइस, यही था गाइडलाइन पूरा आप लोगों का बीए का ऑफलाइन काउंसलिंग का। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये 3 इंपॉर्टेंट अपडेट थे आप लोगों के डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के लिए। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।